नमस्कार, मैं हूं आरती शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा हमारा गौरव यूट्यूब चैनल। आज का जो विषय है वह है व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि से पहले हमने स्वर संधि को समझा हुआ है। इससे संबंधित जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। इसके बाद में आज जो हम यहाँ पर व्यंजन संधि समझने जा रहे हैं, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है। तो व्यंजन का या तो व्यंजन से या फिर स्वर से यदि मेल हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो प्रथम पद जो होगा वो व्यंजन से संबंधित होगा। यदि उसका व्यंजन से मेल हो या यदि उसका स्वर से मेल हो तो दोनों के मेल से उत्पन्न जो विकार होगा वह व्यंजन संधि होगी। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। नियम एक, जो पहला नियम है वो इस तरह से है कि यदि स्पर्शी व्यंजन, यानी कि हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं ना, तो जब वर्णमाला में पढ़ते हैं तो क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ट ड ड, तो जो वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन होते हैं 5-5 का समूह होता है ना, क से लेकर ङ तक, फिर च ट त प, इनका 5-5 का समूह होता है। तो ये यदि शब्द के प्रथम पद के अंत में आ जाए और उसके बाद में कोई स्वर हो तो होता क्या है कि यदि ये वाले व्यंजन आ जाते हैं, यानी कि क च ट त प, और इनको हलंत लगा हुआ होता है, तो यदि ये आ जाते हैं शब्द के अंत में प्रथम पद में, यानी पहले शब्द के अंतिम अक्षर यदि ये होते हैं तो कैसे इनका ये कैसे बदलेंगे, ये इस तरह से बदलेंगे। क यदि होगा तो वहाँ पर ग आ जाएगा, यदि च होगा तो वहाँ पर ज आ जाएगा, ट होगा तो वहाँ पर ड आ जाएगा, त होगा तो द और प होगा तो ब। आप इसको सीधे सीधे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हमको 1 का 3 करना है। अब 1 का 3 कैसे, देखिए क का जो तीसरा अक्षर होगा क वर्ग का, वह कौन सा होगा, ग होगा ना, तो क का ग होगा, च से ज बन जाएगा, ट से ड बन जाएगा, त से द बन जाएगा और प से ब बन जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए, और एक बात ध्यान देने की बात यह है कि यदि शब्द का प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण यदि क या इन 5 में से कोई भी एक है, और जो दूसरा शब्द है यानी कि अंतिम शब्द है उसका प्रथम अक्षर यदि स्वर है, तो वह वहाँ पर अपना पूरा रूप ले लेगा। यानी कि ये क का जो यहाँ पर हलंत लगा हुआ ग आता है ना, ये पूरा ग बन जाएगा, क्योंकि ये स्वर जो है वो उसमें शब्द में समाहित हो जाएगा, मिल जाएगा, उस अक्षर में समाहित हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे दिगंबर, अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे आप समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर दिग्गज, अब अगर ये जो प्रथम पद है उसका जो अंतिम वर्ण क है या कोई दूसरा शब्द है, कोई दूसरा वर्ण है, तो उस और आगे वाला जो अंतिम शब्द है उसका प्रथम वर्ण कोई व्यंजन है, स्वर नहीं है, कोई व्यंजन है, तो वहाँ पर जो इसका तीसरा वर्ण आएगा तो वो क्या होगा, वो आधा ही रहेगा, पूरा नहीं होगा। कैसे, देखिए इसका तीसरा वर्ण, तो इसका तीसरा वर्ण ग, अब यहाँ पर हलंत लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको आधा लिख देंगे। फिर उसके बाद में आगे कौन सा है, ग, क्योंकि ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे के ऐसे पूरा लिख देंगे, और आगे वाला वर्ण भी, आगे वाला व्यंजन भी पूरा आ जाएगा, और इससे हमें नया जो शब्द प्राप्त हुआ वह कौन सा हुआ, दिग्गज। इसी तरह से आगे आप देखेंगे, आगे क्या है इसके, अच अंत,
च का जो तीसरा वर्ण है वह कौन सा है? ज। क का ग, च का ज, है ना। तो यहाँ पर अच अंत, तो यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर ऑलरेडी स्वर है, तो ये स्वर जो है वो व्यंजन को पूरा कर देगा। तो यहाँ पर अजंत, नया शब्द अजंत। इसी तरह से सट दर्शन। अब यहाँ पर आप ही खुद ध्यान ये दीजिए कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा था वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर नया शब्द क्या आएगा? क्या होगा? ट का तीसरा वर्ण ड, और जो कि पूरा हो जाएगा? नहीं, वो पूरा नहीं होगा, आधा ही लिखा जाएगा। और किस तरह से लिखा जाएगा? षट दर्शन। तो यहाँ पे ट का ड और हलंत। हलंत क्यों आया? क्योंकि इसमें जो पहला वर्ण है वह कोई स्वर नहीं है, वह व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर हलंत आया है। और ये ऐसे के ऐसे ही लिख दिया जाएगा। नया शब्द आया षट दर्शन। इसी तरह से अब आप यहाँ पर खुद बनाइए। बहुत बार आप लोगों ने ये वर्ण, ये जो शब्द है वह सुना हुआ है। क्या होगा? उत्तयान। त का जो तीसरा वर्ण होगा वह कौन सा है? यहाँ पर देखिए द, तो ये यहाँ पर क्या आया? उद्यान। अब बच्चे जो है, जब हम पढ़ाते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो इस तरह से भी लिखते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, उद्यान, ये भी सही है। और अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये भी सही है, उद्यान। तो जो नया शब्द आएगा वह कौन सा होगा? उद्यान। क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो द है वह आधा ही आया है। अब इसके बाद में जो नया शब्द यहाँ पर जो छठवां उदाहरण है वह क्या है? अपज। तो प का तीसरा व्यंजन, यानी प वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा है? ब। तो ब यहाँ पे पूरा आएगा क्या? सही समझा आपने, ब यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई स्वर नहीं है, वह व्यंजन है। तो इसलिए यहाँ पे ब आधा और ज पूरा, अब्ज। तो जो पहला नियम है वो आपने अच्छे से समझा कि भाई ये हमको क्या करना है? हमको 1 का 3 करना है। अब इन उदाहरणों की तरफ चलते हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट जो है हमारा थोड़ा सा सेम है, मिलता जुलता है, उसको हम समझेंगे और एक छोटी सी ट्रिक के ज़रिए हम इसको याद करेंगे। किस तरह से? अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या समझा था कि यदि क च ट त प हो तो वर्ण का यानी कि वर्ग का तीसरा व्यंजन वहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी यही है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा अलग। इन उदाहरणों से हम समझेंगे कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम 1 का 5 करेंगे। अब कैसे 1 का 5 करेंगे? देखिए, यदि प्रथम शब्द में क से लेकर प तक कोई भी वर्ण आता है और यदि अंतिम जो हमारा शब्द है, अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी 5वां अक्षर आए, 5वें अक्षर ङ, य, ण, न, म, यदि ये आते हैं तो क्या होगा? जो भी प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण है उसका 5वां अक्षर बन जाएगा। नहीं समझे? अभी समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाक्मय, है ना। तो वाक्मय में अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क लिखा हुआ है और यहाँ पर कोई 5वां जो पंचम वर्ण है वह वहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इसको ये क्या हो जाएगा? क का 5वां वर्ण में बदल जाएगा। क के 5वें वर्ण में कौन सा वर्ण बदल जाएगा? क स्वयं बदल जाएगा। देखिए, वांग, 5वां वर्ण कौन सा है? ङ, और ये क्या है? आधा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको आधा ही कर देंगे, क्योंकि हमने जो पिछला नियम था इसमें हमने समझा था कि यदि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है तो वह आधा ही रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पर है कि यहाँ पर तो
कोई भी स्वर नहीं रहेगा। ये तो यहाँ पर पूरे के पूरे पंचम अक्षर रहेंगे नियम 2 के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो यहाँ पर शब्द आएगा प्रथम वर्ण में उसके 5वें अक्षर में हम बदल देंगे और उसमें हलंत रहेगा, यानी कि वह आधा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर वांग्मय, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वांग्मय। इसी तरह से षट मूर्ति, ट का अंतिम वर्ण ट वर्ग का षण्मूर्ति। इसी तरह से उत्मूलन, त का अंतिम वर्ण न, तो ये जो है हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, उन्मूलन। यहाँ पर क्या होगा, त का 5वां अक्षर न में, तो यहाँ पर सन्नारी। अपमय, यहाँ पर 5वां अक्षर कौन सा होगा, प का, अम्मय। कौन सा होगा, अम्मय। अब हम आते हैं नियम 3 की तरफ। नियम 3 में हम नियम 3 को समझेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो उदाहरण लिखे हुए उनको हम हल करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है इसमें आप ये देखिए कि मैं यहाँ पर जो सिमिलर है वह क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर सिमिलर है, यानी कि समान है। किसी भी उदाहरण में आप देखिए सम 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 सम। तो ये जो है नियम क्या कहता है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण म है और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है, क से लेकर म तक कोई भी व्यंजन है, तो वह क्या हो जाएगा, वह अनुस्वार में बदल जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, यानी कि अंतिम शब्द में यदि कोई अक्षर लिखा हुआ है, पहला जो वर्ण है वह क से लेकर म तक कुछ भी है ना, तो उसका 5वां अक्षर जो होगा उसमें बदल जाएगा। पुनः सुनिए, उदाहरण के हिसाब से आप लोग देखिए कि यहाँ पर यदि प्रथम वर्ण में, प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण मैं है, म हलंत लगा हुआ है, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क से लेकर म तक कोई भी व्यंजन है, 5वें अक्षरों को छोड़कर, 5वें अक्षर ग, ञ, ण, न और म। तो यहाँ पर यदि ये कोई भी व्यंजन है, तो या जो पहला शब्द होगा, पहला जो व्यंजन होगा, पहला जो वर्ण होगा उसके 5वें अक्षर में बदल जाएगा। अगर यहाँ पर यदि यहाँ पर क है तो यहाँ पे बदलकर जो वर्ण आएगा वह आएगा म, तो यहाँ से गायब हो जाएगा, और इसका 5वां अक्षर आएगा। तो इसका जो 5वां अक्षर है, क वर्ग का 5वां अक्षर ग, और ये एज इट इज यानी कि जैसा है वैसा लिख दिया जाएगा, और ये यहाँ पर हलंत के साथ लिखा जाएगा। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, संकल्प, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये इस तरह से भी सही है, और ये जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इसके हिसाब से भी सही है। अब इसी हिसाब से यहाँ पर भी होगा, तो ख है ना, ख का क वर्ग में ही ख आता है, और ख का जो 5वां अक्षर है वह कौन सा है, यानी कि क वर्ग का 5वां अक्षर ही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ग और ख्या। तो ये इस तरह से तो अच्छा नहीं लगेगा, तो सुंदर कैसे लगेगा,
सही मान्य कौन सा है? मान्य ये है, अनुस्वार में बदल जाएगा, संख्या इस तरह से लिखी जाएगी। फिर उसके बाद में समघर्ष, तो हम इसको ख का 5वां अक्षर, फिर वही इस तरह से, और इसको हम संघर्ष इस तरह से भी लिखते हैं। इसी तरह से समचय, तो च का यहाँ पर 5वां अक्षर कौन सा होगा? च का 5वां अक्षर होगा ञ, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा संचय, और हम इसको अनुस्वार के जैसे भी लिख सकते हैं संचय, तो दोनों भी सही हैं। समदेह, यहाँ पर द जो है त वर्ग में आता है और त का 5वां अक्षर न, संदेह, क्योंकि यहाँ पर हलंत है तो यहाँ पर जो 5वें अक्षर आएंगे उनको भी हलंत होगा। तो इस तरह से नियम 3 क्या कहता है? नियम 3 ये कहता है कि यदि प्रथम पद में अंतिम वर्ण म है और अंतिम पद में प्रथम वर्ण क से लेकर म तक यदि व्यंजन है, बशर्ते वहाँ पर ये जो पंचम अक्षर होते हैं ना, ये नहीं होने चाहिए, ये हैं तो ये क्या होंगे? जो म है वो अंतिम पद के प्रथम वर्ण का 5वां अक्षर हो जाएगा, क का ङ हो जाएगा, ख का भी ङ हो जाएगा, और इसी तरह से ये 5वें अक्षरों में बदल जाएगा। इन जो प्रथम वर्ण है लिखे हुए अंतिम शब्द के, इनके 5वें अक्षर में बदल जाएगा और म वहाँ से टोटली हट जाएगा, वहाँ पर 5वां अक्षर अपना स्थान ले लेगा। तो ये है नियम 3। और नियम 4 बड़ा ही सरल है। इसमें आप लोगों को ये ध्यान देना है कि नियम 4 में क्या कहा गया है। नियम 4 भी आपको इसमें नियम 3 के जैसे लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सिमिलर ये है कि प्रथम पद जो है वह उसके अंतिम जो वर्ण है वह म है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण म है, और उदाहरण 4 में भी यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझेंगे। सम योग, सम रचना, सम लग्न, सम शय, सम विधान। क्या है कि यदि प्रथम पद में म है अंतिम वर्ण, और यदि अंतिम वर्ण का प्रथम पद यानी कि पहला अक्षर यदि य, र, ल, व, श है, तो ये जो म है वो अनुस्वार बन जाएगा। देखिए, संयोग, तो ये आएगा यहाँ पर अनुस्वार बन गया, बिंदी बन गया संयोग। इसी तरह से ये जो दूसरा सम रचना, समजोड़ रचना, तो ये जो समजोड़ रचना है वह बन जाएगा संरचना। तो यह आ गया अनुस्वार यानी स के सर पर, और ये यहाँ पर रचना हमने ऐसे के ऐसे लिख दी। इसी तरह से समलग्न, समजोड़ लग्न, संलग्न, तो ये जो स है इसके सर पर म जो है वो अनुस्वार के रूप में बैठ जाएगा, और लग्न शब्द यहाँ पर ऐसे के ऐसे लिख दिया जाएगा। इसी तरह से ये भी म जो है वो स के ऊपर रख दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर बिंदी यानी कि अनुस्वार, और शय ऐसे के ऐसे संशय। और इसी तरह से ये हमारा प्यारा शब्द संविधान, तो ये जो संविधान है ये भी इसी तरह से लिखा जाता है ना, आपने इसी तरह से देखा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, म को सर के सर पर बिठा दिया, और ये शब्द यहाँ पर हमारे सामने आ गया संविधान। तो इस वीडियो में हमने व्यंजन संधि के 4 नियमों को समझा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसके लिए हम जो अगले नियम हैं उनको हम
अगले वीडियो में समझेंगे। आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि कहीं कोई त्रुटि है तो उसे भी मुझे बताइए, मैं उसे ज़रूर सुधारने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।